सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। हालेलुया। इस वचन के अनुसार आप जान लीजिए, परमेश्वर की मर्जी होती है जब आप फाड़े जाते हैं, जब आपके साथ गड़बड़ियाँ होता है, या आप दुख में जाते हैं या तकलीफ में जाते हैं, या आप घायल हो जाते हैं, या आपको बीमारी जकड़ लेता है, या आप दुर्दशा में पड़ जाते हैं, बिस्तर में पड़ जाते हैं, आपकी बुद्धि फेल हो जाती है, आप विवश हो जाते हैं, डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, आपके लोग भी फेल हो जाते हैं, कोई चारा नहीं चल पाता, किसी का बस नहीं चल पाता कि अब किया तो क्या क्या किया जाए, किया जाए भी तो क्या किया जाए, नहीं समझ में आ पाता कि अब क्या किया जाए। आपके जो लोग होंगे आपके इर्द गिर्द खड़े होकर देखेंगे, न वो कुछ कर सकेंगे न आप कुछ कर सकेंगे। हालेलुया। आपके लोग हैं, आपके साथ हैं, ये तो मालूम हो पाएगा कि हमारे साथ कितने लोग हैं, पर कौन है जो आपके लिए कुछ कर सके? कौन है जो आप यदि फाड़े गए हैं, यदि आप बीमार हो चुके हैं, या आप मारे गए हैं, तो आपके घाव पर पट्टी बांधे। डॉक्टर दिखने वाला पट्टी बांधता है, पर वो पट्टी भी फेल हो सकता है। उस पट्टी को बांधने के द्वारा भी आप चंगे नहीं हो पाएंगे जब तक कि परमेश्वर अलौकिक पट्टी हमारे घाव पर न बांधे। परमेश्वर जब तक न चाहे हमारे घाव पूज नहीं सकेंगे। परमेश्वर जब तक हमारे लिए मरहम पट्टी न करे, हम ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हम वचन में पाते हैं, चलो चलो हम यहोवा की ओर फिरे। आप कहाँ पर अभी कमी कर रहे हैं, या कहाँ पे अभी आप फिरे नहीं हैं? आप अभी लग रहा है कि अपने जीवन में कुछ गलतियां करते चले जा रहे हैं, या कुछ गलतियां अभी होती चली आ रही हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, गलत जीवन जी रहे हैं। जैसे आपको बोलना चाहिए वैसे नहीं बोल पाते हैं, जैसे आपको उठना बैठना है वैसे आप नहीं उठ पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं। जहाँ आपको उठना है, जहाँ आपको बैठना है, आप नहीं कर पाते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी कमी पाई जाती है, जहाँ से आपको अपने मन फेरने की जरूरत है। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। हालेलुया। चलो हम यहोवा के पास चले, ऐसा नहीं। चलो हम यहोवा की ओर फिरे। हम कहीं जा रहे थे, हम किसी और तरफ जा रहे थे, हम किसी और रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे थे। वो रास्ता हमें विनाश की ओर लेके जाता ही। पर अभी आप क्या थके नहीं हैं? क्या आप अभी तक एहसास नहीं कर पाए कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमें स्वर्ग तक नहीं लेके जाएगा? आप यदि अभी भी परमेश्वर के राज्य में मन नहीं लगा पाए हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप और जगह से अपने मन को फेर नहीं पाए हैं, तो अभी भी आप कमी में जीवन जी रहे हैं। आप में कमी पाई जा रही है। उस कमी के कारण आप अभी भी घायल दशा में हैं, अभी भी घाव आपका बना हुआ है, अभी भी आप बीमार पड़े हुए हैं। आपको
केवल प्रार्थना ही नहीं करना है, आपको केवल आराधनालय में बैठना ही नहीं है, आपको परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना है। अपने संपूर्ण जीवन को परमेश्वर यहोवा की ओर फेर लेना है। बहुत हो चुका संसार की ओर हम देख लिए, बहुत हो चुका हम संसार के बातों में मन लगा लिए, हम लोगों के लिए जी लिए, बेटे और बेटियों के लिए, या आप अपने परिवार के लिए या समाज के लिए या लोगों को दिखाने के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया। पर अब वो समय नहीं रहा। अब आपको अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरने की जरूरत है। जब तक कि आप परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरें, आपके जीवन में जो घाव है, आपके जीवन में जो चोट है, आप जिस प्रकार घायल किए गए हैं या जैसे भी घायल किए गए हैं, आप किस दशा में हैं घायल होने के बाद, या किस प्रकार फाड़े गए हैं, आप किस प्रकार मारे गए हैं, आपका दशा कितना असहनीय है या आपका दशा कितना दयनीय है। आप को लोग देख रहे हैं, आप पर तरस खाते तो हैं पर वो कुछ कर नहीं पाते। आपके लिए परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है, पर एक काम करना है, हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की ओर फिरें और उससे प्रेम करें। हमें परमेश्वर यहोवा की ओर फिरना है, क्योंकि वही है जो हमको घायल होने दिया, उसी ने हम लोगों को फाड़ने का भी इंतजाम किया कि हम फाड़े जाएं, यानी हम तकलीफों में जाएं, हम पीड़ाओं में जाएं, वही हमें चंगा भी करेगा। ध्यान से सुनिए, वही परमेश्वर जिसकी ओर हमें फिरने की जरूरत है, वही हमको चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, उसी ने आपको दुखों और तकलीफों में भी डाला, आपको उसी ने मारा। आपकी ताड़ना परमेश्वर करता है, आपकी ताड़ना करने में आपका बचाव है। आप सही बन पाते हैं जब आपकी ताड़ना किया जाता है, आप भले हो जाते हैं, यानी आपके भले के लिए ही आपका ताड़ना किया जाता है। सो परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ आपके जीवन में कार्य करता है। उसका उद्देश्य है कि आप बचाए जाएं, आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। इसलिए वो आपकी ताड़ना भी करेगा, आपको घाव भी दे सकता है, आपको फाड़ने के लिए भी वो इंतजाम कर सकता है, और आपको बीमार भी कर सकता है, और वो आपको मारेगा भी। पर वही है जो आपके घाव पर पट्टी भी बांधेगा। हालेलुया। वही है जो आपके घाव पर पट्टी भी बांधेगा। कोई नहीं जो आपके घाव पे पट्टी बांध सके। सब केवल तमाशा देखेंगे, सब केवल देखकर चुप रहेंगे, विवश रहेंगे, केवल खड़े रहेंगे। गिनती तो बहुत दिखेगी, पर कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। केवल परमेश्वर यहोवा ही आपके घाव पर पट्टी बांध सकता है। पर वो कब बांधेगा? जब हम उसकी ओर फिरेंगे। हालेलुया। फिरेंगे। आप संपूर्ण मन से उसकी ओर फिर जाइए, आप कहीं और मन मत लगाइए। आप अपने आप को हमेशा जांचिए, बोलने में क्या हमसे चूक हो रही है, हम बोलने में कहाँ चूक कर रहे हैं। आप अपने जुबान से एक भी गाली न बकिए, आप गाली का कोई शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। आप न तो कोई गलती कीजिए इन पवित्र हाथों से, न इन पवित्र ओठों से कुछ अशुद्ध बातें बोलिए। देखिए, प्रभु कहता है तुम्हारे बीच में लोभ की चर्चा तक भी न हो, लोभ की चर्चा तक भी न हो। हम चर्चा भी न करें, लोभ की चर्चा भी न करें। यानी संसार का जो जीवन है, संसार के लोगों का जो जीवन और जीने का तरीका है, उन लोगों के बीच में जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम व्यवस्थाएं हैं, हम उनकी चर्चा भी न करें कि आज ये है तो कल वो है, तो ये त्यौहार है तो ये पूजा है, तो ऐसे होगा तो यहाँ होगा। तो इस प्रकार से आप उनके बातों में मत उधड़ बुन कीजिए, मत उलझिए। आप उन लोगों को
नहीं रोक सकती हैं तो आप उनके कामों के विषय में चर्चा क्यों करती हैं? करने से क्या मतलब है? आप चर्चा तक मत कीजिए। चर्चा करेंगे इसमें आपका समय नुकसान होगा और आप डिस्टर्ब होंगे, आपका विश्वास कम होने लगेगा। सो उनके विषय में चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर चंगाई के लिए इंतजार कीजिए। वही है जो आपको चंगा करेगा, वही है जो आपको मारा है और आप के घाव पर पट्टी भी बांधेगा। जो परमेश्वर आपके लिए इतना कर सकता है उसी की ओर आपको फिरने की जरूरत है। यदि आप उसकी ओर नहीं फिरे तो जीवन भर आप घायल ही दशा में अपने आप को पाएंगे और जीवन भर आप बीमारी दशा में पाएंगे और आप अपने जीवन के उस घाव को जीवन भर देखते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर की ओर जब आप फिर जाएंगे तो वो आपके घाव पर पट्टी ऐसा बांधेगा कि वो घाव ऐसा ठीक होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई घाव था। सो परमेश्वर वो है जो आपके घाव पर पट्टी बांधेगा। पट्टी तो बांधेगा, परमेश्वर पट्टी तो बांधेगा। हम परमेश्वर की ओर फिरे, हमारा काम है परमेश्वर की ओर फिरना। आप इधर उधर मन मत भटकाइए, आप परमेश्वर की ओर फिरिए। वो आपका परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके घाव पर पट्टी बांधना चाहता है। आइए हम लोग आयुब की किताब 5 अध्याय में चलते हैं। सत्रह और 18 पद। देख क्या ही धन्य वह मनुष्य, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। हालेलुया। ईश्वर जिसको ताड़ना देता है, ऐसा नहीं कि वो अधर्मी है, वो पापी है, वो धन्य है, वो आशीष को प्राप्त करने जा रहा है, वो आशीषित व्यक्ति है, फिर भी उसकी ताड़ना हो रही है। और ताड़ना जिसकी हो रही है वो आशीष पाने के योग्य व्यक्ति है। और परमेश्वर जिसकी ताड़ना करता है वो धन्य होता है, वो धन्य व्यक्ति है जिसकी ताड़ना परमेश्वर करे। इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। सर्वशक्तिमान ताड़ना दे रहा है। ताड़ना का मतलब कि आपको सोटा लगाए, आपको वो डांटे या वो आपको मारे या फाड़े या घायल करे या बीमार करे, ये सब क्या है? ताड़ना है। इस ताड़ना को आप तुच्छ मत जानिए या इससे आप छुटकारा पाने के लिए भागना शुरू मत कीजिए। परमेश्वर हम तैयार हैं, हम जानते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप मुझे ताड़ना दे रहे हैं तो इसमें हमारी भलाई है। हम ताड़ना को सहकर हम सिद्ध होना चाहते हैं। परमेश्वर आप मुझे ताड़ना दीजिए कि मैं सिद्ध हो जाऊं। मैं धन्य हुआ कि आपने मुझे ताड़ना दिया। मैं धन्य हुआ कि आपने मुझे फाड़ा या आपने मुझे बीमार किया या आपने मुझे घायल किया। मैं धन्य हुआ। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि धन्य वह मनुष्य है जिसका ईश्वर ताड़ना करता है, यानी जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपकी ताड़ना करता है, यानी आपको ताड़ना देता है, उसको हम तुच्छ न जाने। सर्वशक्तिमान की ताड़ना को हम तुच्छ न जाने, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी बांधता है। ठीक है, उसी प्रकार वचन यहाँ भी है। इसके पहले हम दूसरी किताब में पढ़ रहे थे और वही बातें आपको यहाँ भी मिल रहा है। क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है। कोई बात नहीं प्रभु, हम घायल होने के लिए भी तैयार हैं और पट्टी भी आप बांध रहे हैं और पट्टी बंधवाने के लिए भी हम तैयार हैं। प्रभु जी, आप जरूर किसी योजना को रखकर या किसी योजना के तहत आपने मुझे घायल किया और अभी आप पट्टी बांध रहे हैं। वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया।
आप जान लीजिए वही परमेश्वर जिसकी ओर हम लोगों ने अपने मन को फेरा है, जिसकी उपासना करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वही है जो आपको मारता भी है और वही है जो अपने हाथों से चंगा भी करता है, अपने हाथों से आपको चंगा भी करता है। वो आपको या आपके बेटे को या आपके बच्चों को अपने हाथों से चंगा करना चाहता है और वो चंगा करेगा भी। उस पर भरोसा और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि वही है जो आपको घायल भी किया, वही है जो आप पर पट्टी भी बांधता है और वही मारता है पर छोड़ नहीं देता। वो घायल करके आपको छोड़ नहीं देता, पट्टी भी बांधता है। वो आपको मारता तो है पर आपको चंगा भी करता है, चंगा भी करता है, आपकी पूरी तरह से देखभाल करता है। परमेश्वर इस वचन पर बहुतायत का आशीष दे कि परमेश्वर को आप लोग इस तरह से भी जानिए, परमेश्वर के विषय में इस सच्चाई को भी आप जानिए। परमेश्वर आपको घायल कर सकता है, आप उसे मत कीजिए। परमेश्वर को आप रोक नहीं सकते, उसको अपना काम करने से आप रोक नहीं सकते। वो यदि आपको घायल करना ही चाहे तो आप बच नहीं सकते, वो यदि आपको फाड़ना चाहे, आपको बीमार करना चाहे तो आप बच नहीं सकते, पर आपको वो बचाना भी चाहता है। ताड़ना उसने क्यों दिया, घायल क्यों किया, फाड़ा क्यों, आपको मारा क्यों? इसलिए कि आप उसकी और फिरें, उसका बनकर एक सच्चा और विश्वास योग्य बेटा बनकर जीवन जिए, यानी आप सिद्ध बन सके। आपको सिद्ध होने के लिए उसने आपका ताड़ना किया, आपको मारा, आपको घायल किया, आपको फाड़ा। सो उसकी ताड़ना को हमें हल्का नहीं समझना है, गंभीरता से लेना है। परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है, आखिर परमेश्वर की क्या मर्जी है। आप अभी भी बीमार हो रहे हैं, आखिर परमेश्वर की क्या मर्जी है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, फिर भी हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, हम जो नहीं चाह रहे हैं वो हो रहा है। हम तो घायल नहीं होना चाहते हैं, हम घाव को अपने जीवन में नहीं देखना चाहते हैं, हम मार नहीं खाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमको कोई फाड़े, पर हम जो नहीं चाहते हैं वही हमारे जीवन में हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर जरूर कुछ आपको सिखाना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है, किसी बात का आपको एहसास दिलाना चाहता है, इसलिए ऐसा वो कर रहा है, ऐसा वो आपके लिए कर रहा है। पर लास्ट आपके लिए क्या है? इन बातों का अंत किस प्रकार है? अंत यह है कि वो आप के घाव पर पट्टी बांधेगा, आपको चंगा करेगा, आपको ठीक करेगा, आपको अच्छा करेगा, आपको सिद्ध बनाएगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे सो कर सकता है। उसकी मर्जी जो होगी करने के लिए, वो अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो परमेश्वर की मर्जी यदि है कि कुछ दिन आप समस्याओं में चलें, या कुछ दिन आप बीमारी में रहें, या कुछ दिन आप घाव को भी झेलें, पर वही है जो आपको जिलाएगा, आपको बचाएगा, आपको ठीक करेगा, चंगा करेगा, पट्टी बांधेगा। उसी से हमें और आपको कहते रहना है, परमेश्वर आपने मुझे घायल होने दिया तो आखिर पट्टी भी तो आप ही बांधेंगे, चंगाई आप ही देंगे। सो परमेश्वर ही ऐसा हमारे और आपके जीवन में करेगा। आपको दुखित और निराश नहीं रखेगा, वो जरूर आपके लिए आशीर्वाद कर्म करेगा। बस आप इस वचन के अनुसार दो बात के विषय में ध्यान दीजिए। एक, हमें उसकी ओर फिरना है, हमें पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से और पूरे बुद्धि से उससे प्रेम करना है। उसी की ओर फिरकर हमें उसी की ओर देखना है, उसी की ओर देखना है। वही आपके लिए सब कुछ करेगा। मरहम, पट्टी, चंगाई सब कुछ आपके लिए करेगा, अपने हाथों से ऐसा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने हाथों से आपको चंगा करेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको दुखित रहने की जरूरत नहीं। आप बीमार हैं, आपके बेटे बेटी बीमार हैं,
परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। वो यदि परमेश्वर की ओर फिरे हुए लोग हैं या फिर चुके हुए लोग हैं तो परमेश्वर उन्हें जल्द ही चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर के द्वारा उनके घाव पर पट्टी बांधने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वो ठीक हो जाएंगे, हम सब ठीक हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें छोड़ नहीं दिया है। वो हमें मार करके, घायल करके या ताड़ना दे करके छोड़ नहीं देता है। वो हमारी हर दशा में हमारे साथ रहकर मदद करता है। परमेश्वर हमारे घाव पर जो पट्टी बांधता है, हमारे लिए आनंद की बात है कि परमेश्वर मारा तो जरूर, घायल तो किया जरूर, पर पट्टी भी उसी ने बांधा, चंगा भी उसी ने किया। इसलिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए कि परमेश्वर आपके भले के लिए, आपको सिद्ध होने के लिए घायल भी कर सकता है, ताड़ना दे सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है, पर आपको चंगा वही करेगा, घाव पे मरहम पट्टी वही करेगा, कोई दूसरा नहीं। तो परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, परमेश्वर की ओर हम निहारें। परमेश्वर की महिमा हम लोगों के जीवन से हमेशा और सर्वदा होती रहे। हालेलुया।